हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हिस्ट्री की सीरीज में आज हम महाजनपद काल से जुड़े हुए 55 क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने महाजनपद काल के बारे में डिटेल में पढ़ा है और मगध का उत्कर्ष उसके बारे में डिटेल में भी पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? इसका आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। अजातशत्रु का एक नाम कुणिक भी था, इसलिए उनको कुणिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? इसका आंसर है उदयन। उदयन जो कि अजातशत्रु का पुत्र था और हर्यक वंश का ही था, उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी गंगा और सोन नदियों के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश के थे और इनको काकवर्ण भी कहा जाता था। इनके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर है बेबीलोन में। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान, एलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु, पोरस को पुरु भी बोलते हैं, कि सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो इसका आंसर है झेलम नदी के सामने। झेलम नदी के आमने सामने सिकंदर ने और पोरस ने अपनी सेनाओं का पड़ाव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका उत्तर है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, NBPW। मतलब जो इस समय बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के, उन पे काले रंग का पॉलिश किया जाता था, जिसे द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। और ये द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण किसको कह रहे हैं? जब महाजनपदों का उदय हुआ उसे द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण कहा गया है, क्योंकि जो प्रथम नगरीकरण था वो जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसे प्रथम नगरी सभ्यता कहा गया है। और जब महाजनपदों का उदय हुआ तो उस समय द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण कहा गया है, क्योंकि उसके बाद उस समय फिर से शहरों का उदय होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसका आंसर है भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसका आंसर है अवंतिका। उज्जैन कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश मालवा में स्थित है। वहां पर पहले अवंतिका महाजनपद, अवंती महाजनपद जिसको बोलते हैं, वो स्थित है। इसकी राजधानी थी उज्जैनी और महिष्मती, दो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है महापद्मनंद। ये नंद वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? इसका आंसर है घनानंद को अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है। घनानंद भी नंद वंश का अंतिम शासक था और ये बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया था। पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था और दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत को क्षत्रपी कहते थे, बनाया? तो इसका आंसर है डेरियस
या दारे बाहु प्रथम। इन्होंने ये ईरान के हकमनी वंश के शासक थे और इन्होंने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद 20वां प्रांतीय क्षत्रपी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइडेस्पस या वितस्ता, आधुनिक नाम झेलम नदी के बारे में बता रहे हैं, का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य में। झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था, किन शासकों के बीच में हुआ था? वो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। जो बिंबिसार थे हर्यक वंश के मगध के शासक, उन्होंने इसकी स्थापना की थी राजगृह की, और उसको गिरिव्रज इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके चारों तरफ से पहाड़ियां थी, वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई राजधानी थी, इसीलिए राजगृह को गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका आंसर है उदयन द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। जो ये उदयन है ये भी हर्यक वंश के शासक थे और इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी गंगा नदी सोन नदी के संगम पर, और उसको अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, इसका आंसर है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? इसका आंसर है घनानंद। ये घनानंद वही है जो नंद वंश के थे और बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली शासक थे। ये नंद वंश के अंतिम शासक थे जो कि सिकंदर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका आंसर है 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी क्योंकि भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और 16 महाजनपद के सबके अपने अपने शासक थे, तो इसीलिए कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी उस समय। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। किसकी सेना? सिकंदर की सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये सारे ही कारण जो थे ये सिकंदर की भारत में सफलता के कारण थे, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो कौन सी नहर थी? कलिंग में नहर खोदी गई थी। किसने करवाई थी? ये नंद वंश के जो महापद्म नंद शासक थे जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी, उन्होंने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, उनका क्या नाम था? आंसर है इसका डेरियस। डेरियस वो ईरानी शासक था जिसने भारत का कुछ भाग अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो इसका आंसर है वज्जी संघ, वैशाली के साथ। ये वज्जी संघ, वज्जी महाजनपद जो थी उसकी वैशाली राजधानी थी, इस पर ये लगातार अटैक करते रहते थे, युद्ध करते थे इसको जीतने के लिए, तो इसी के साथ में इनका युद्ध होता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। जो पहले सम्राट थे वो महापद्म नंद थे जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी, और अंतिम शासक जो थे वो घनानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो ये शासक थे अजातशत्रु। इसका आंसर होगा अजातशत्रु। ये हर्यक वंश के थे और ये वैशाली को, वज्जी की जो राजधानी थी वैशाली, उसको लगातार जीतने के लिए
युद्ध करते रहते थे, इस पर अटैक करते रहते थे। उसी को जीतने के लिए उन्होंने रथमूसल और महाशिला कंटक बनवाया था। और ये रथमूसल और महाशिला कंटक का एक पिक्चर है बाहुबली, उसमें भी प्रयोग बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। भारत में सिक्के या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध जी के समकालीन थे? तो इसका आंसर है अजातशत्रु और प्रसेन जी। ये दोनों बुद्ध जी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इसका आंसर है अवंती के राजा प्रदोत। अवंती के राजा थे प्रदोत, उनके सेवा में भेजा था क्योंकि वो एक बार पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, तो उनके इलाज के लिए इन्होंने अपने राजवेद को भेजा था। इसके अलावा जो बिंबिसार थे, उन्होंने अपने ये राजवेद जीवक जो है, इनको एक बार बुद्ध जी की सेवा में भी भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? इसका आंसर है शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका पहला कारण है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। दूसरा, जनजातीय समाज ने अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ये क्यों बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण बना? क्योंकि छठी शताब्दी को एक परिवर्तनकारी काल माना गया था और उसका मुख्य कारण ये था कि जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र था, उसमें लोहे का बहुत ज्यादा प्रयोग होने लग गया था, क्योंकि वहां लोह अयस्क मिलने लगा था। और लोहे का ज्यादा उपयोग होने के कारण क्या हुआ कि वहां जो कृषि थी, कृषि में एक तरीके से क्रांति आ गई। ज्यादा से ज्यादा कृषि में लोहे का उपयोग औजारों के रूप में करने लगे, जिससे कृषि बहुत अच्छी होने लगी वहां से। और इस तरीके से विकास शुरू हो गया और इस तरीके से ही फिर महाजनपदों का उदय हुआ है। जब बड़े शहरों का निर्माण हुआ तो महाजनपदों का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो इसका आंसर है बिंबिसार ने। ये बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। और जो बिहार वाला क्षेत्र है उसमें मगध या दक्षिण में स्थित है और पूर्व में यहाँ पर अंग स्थित है, तो इन्होंने अंग को अपने में मगध में मिला लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? इसका आंसर है काशी। काशी का विलय शिशुनाग ने नहीं करा था, किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो इसका आंसर है अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो इसका आंसर है नंद वंश का शासन था। नंद वंश के जो घनानंद शासक थे, अंतिम शासक, वो उस समय जब सिकंदर ने आक्रमण किया था वो मगध के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी सदी ईसा पूर्व में कौन सा एक राज्य प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका आंसर है मगध। मगध राज्य प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है मगध का उत्कर्ष, उसको आप देख सकते हैं। उसमें पता चलेगा आपको कि मगध सबसे 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पहला है, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की। दूसरा है, महापद्म नंद ने इससे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व सत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एक राट की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। नेक्स्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब मगध राज्य के बारे में ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी?
तो वो है मगध। आंसर है इसका मगध। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, राजतंत्रात्मक थी, मतलब वहां राजाओं का शासन चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? इसका आंसर है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की क्षत्र प्रणाली का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4 सभी सही है। ये सभी ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? अब इसमें प्रभाव नहीं था वो देखना है हमको। पहला, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराया। दूसरा, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। और चौथा है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो इसमें जो सही नहीं है, प्रभाव नहीं था, वो क्या है? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। चौथा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को सेनिया, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? इसका आंसर है बिंबिसार। ये बिंबिसार कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे और मगध के शासक थे। और मगध आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थी, इसीलिए उन्होंने वहां पर एक मजबूत सेना का गठन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसका आंसर है महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरियस दारय बाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? इसका आंसर है 360 टैलेंट प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। इसका आंसर है हेरोडोट्स। ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता है। इसका आंसर है श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ क्या है? इसका आंसर है धनी किसान। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर है लिच्छवी द्वारा। गणतंत्र का मतलब क्या है? जितने भी महाजनपद थे, 16 महाजनपद, उनमें ज्यादातर राजतंत्र चलता था, मतलब राजाओं का शासन चलता था। पर कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां गणतंत्र शासन, यानी जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि होते थे चुने हुए, उनके द्वारा शासन चलाया जाता था। तो पहला गणतंत्र वैशाली में किसने स्थापित करा था? लिच्छवी ने स्थापित करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश का था और इनके पिता बिंबिसार थे। तो इन्होंने गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। और फिर जो इनका पुत्र हुआ उदयन, उसने भी गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता ये अजातशत्रु जो थे इनकी हत्या कर दी थी। इसीलिए जो हर्यक वंश है उसको पितृहंता वंश भी कहा गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, मतलब सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, सही आंसर मिलाना है। तो इसका आंसर हम सही देखेंगे। पहला महाजनपद और ये राजधानी है। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। ये कहाँ पर स्थित था? ये पाकिस्तान वाले एरिया में, आज की स्थिति में ये पाकिस्तान वाले एरिया में स्थित है, भारत से बाहर हो गया है। दूसरा है शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा। तीसरा वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी। चौथा कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट सूची मिलाओ में ये शासकों की सूची है और ये उनके वंश की। ये शासक किस वंश के हैं? बिंबिसार, ये हर्यक वंश के हैं। कालाशोक, ये शिशुनाग वंश के हैं। महापद्मनंद, ये नंद वंश के हैं। बिंदुसार, ये मौर्य वंश के हैं।
अब नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ सूची सुमेलित करना है जिसमें है महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। महाजनपद में पहला महाजनपद है मगध महाजनपद। इसका आज के स्थिति में आधुनिक क्षेत्र देंगे तो पटना और गया के जिले आते हैं इसमें। वत्स आधुनिक क्षेत्र इलाहाबाद। कौशल आधुनिक क्षेत्र अवध। और अवंती इसका आधुनिक क्षेत्र है मालवा उज्जैन वाला क्षेत्र है। अब नेक्स्ट है सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। इसमें ये राजाओं के नाम है और ये उनके राज्य हैं। प्रदोत कहाँ के राजा थे? अवंती मालवा के। उदयन कहाँ के राजा थे? वत्स इलाहाबाद के। प्रसेनजीत ये कौशल के थे अवध, जो आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? अवध। अजातशत्रु कहाँ का था? मगध, जो आधुनिक क्षेत्र क्या है? पटना गया, यहाँ पर है आज के क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में ये नाम दिए गए और यहाँ पर इनके कार्य दिए गए हैं। पहला अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था होती थी, ठीक है, उसे कहा जाता था। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारियों को कहा जाता था। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? बलि साधक। शौल्किक या शुल्क अध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी शौल्किक या शुल्क अध्यक्ष कहलाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ये सूची 1 में महाजनपद है और सूची 2 में उनकी राजधानी है। कुरु सबसे पहला महाजनपद कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ जो आज नई दिल्ली वाला क्षेत्र है वो है। पांचाल महाजनपद इसकी राजधानी अहिच्छत्र। कौशल महाजनपद इसकी राजधानी साकेत। और वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी। तो ये 16 महाजनपदों से जुड़े हुए 55 क्वेश्चन आंसर्स थे। इसके अलावा इसके पहले भी हमने कई वीडियो बनाए हैं जिसमें महाजनपदों के बारे में, मगध के उत्कर्ष के बारे में और उससे पहले उत्तर वैदिक काल, इन सब के बारे में बताया गया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।